और अब बात करते हैं दिल्ली के यमुना बाजार इलाके की, जहां अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन ने अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 311 पक्के और कच्चे मकानों को तोड़ा जा रहा है। इस कार्रवाई ने एक ही झटके में 1100 से ज्यादा परिवारों को बेघर कर दिया है। सड़क पर बिखरा पड़ा लोगों का सामान और मलबे में तब्दील हो चुके उनके आशियाने। ये मंजर है दिल्ली के यमुना बाजार इलाके का, जहां डीडीए और स्थानीय प्रशासन के बुलडोजर 311 मकानों को जमींदोज कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे? देखो कहाँ जाते हैं। कितने सालों से यहाँ रहते हैं? 30-35 साल से। 30-35 साल से। इतना बेहतरीन दिन से रह रहे थे, जब तो नहीं था उनका। हमारे करने के मतलब वो पहचान पत्र नहीं बनवाता, बिजली बिल मीटर नहीं लगवाता, राशन कार्ड नहीं बनवाता, सब कुछ बना के पहचान पत्र नहीं बनवाते। क्यों ये सब बनवा दिए, क्यों व्यवस्था कर दिए? इसलिए जब वोट लेने था तो दौड़ के आते थे वोट लेने। ये वो लोग हैं जो बीते 30-40 साल से यहाँ रह रहे थे। उनके पास पहचान पत्र है, बिजली का बिल है। उनके छोटे छोटे बच्चे अब चिलचिलाती धूप और खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। देखिए सारे घर जो है वो खाली हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके के जो भी मकान हैं, ये आप देखिए कि इस तरीके के जो मकान लोगों ने बनाए थे, अपना खुद ही उन्होंने तोड़ के जो भी बचा कुचा सामान था उसको यहाँ से लेकर निकल चुके हैं। तो इस तरीके से एक तरफ बुलडोज़र यानी सरकारी कार्रवाई चल रही है और दूसरी तरफ लोग खुद से अपने ही मकानों पर हथौड़ा चला रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि ओजोन में आने वाले जितने भी मकान हैं उनको अब तोड़ा जाएगा। ये इस पूरी कार्रवाई के दौरान किसी भी विरोध प्रदर्शन या हंगामे से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इलाके को चारों तरफ से सील कर दिया गया था। भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात थी। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई यमुना के बाढ़ क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने और एनजीटी के आदेशों का पालन करने के लिए जरूरी था। ये मकान हैं जो कि ठीक ये एक बांध बनाया गया है। ये जो दीवार आप देख सकते हैं ये एक बांध की तरीके से काम करती है। और ये जो घर हैं ये यमुना बाज़ार इसको कहा जाता है, बिल्कुल यमुना के किनारे है। ये जो पक्के मकान हैं यहाँ पर ये बनाए गए, लोग खुद से ही अब मकानों को अपने तोड़ रहे हैं। एक तरफ बुलडोज़र चल रहा है और दूसरी तरफ यमुना के बाज़ार के जो लोग हैं वो खुद से मकान को तोड़ रहे हैं। यमुना बाजार में हुई इस कार्रवाई ने एक बार फिर विकास और विस्थापन के सवाल को खड़ा कर दिया है। प्रशासन ने जमीन तो खाली करा ली, लेकिन 1100 परिवारों के सामने अब रोटी और छत का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। रवीश रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के बाद अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं यूपी के संभल की, जहां कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके एक अवैध मस्जिद बनाई गई थी। अब इस अवैध मस्जिद को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है। ये तस्वीरें संभल के कसेरुआ गांव की है। इस इलाके में अवैध मस्जिद को ढहाने की कार्रवाई हुई। फिलहाल मलबा हटाने का काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस अवैध मस्जिद को गिराने का विरोध शुरू होने से पहले ही प्रशासन ने रात के अंधेरे में इसके बचे हुए हिस्से को गिरा दिया। मेरी मौजूदगी उसी कसेरुआ गांव में। ये देखिए यहाँ पर जो मलबा पड़ा हुआ है, यहाँ से रात्रि करीब 9 बजे से 2 से अधिक बुलडोजरों के द्वारा और पाइपलाइन के द्वारा इस मलबे को हटा दिया गया था, जिससे कि अब की माना जा रहा है कि जो इसी मस्जिद पर कादरी जो मुस्तफा मस्जिद है उस पर तीसरी बार बुलडोजर के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। क्योंकि जो पहले 6 जून को बुलडोजर के द्वारा और 7 और 8 3 दिन तक लगातार इस पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी, उसमें जो इसका जो ढांचा बचा था उस ढांचे पर रात्रि 9 बजे से यहाँ पर देखिए जो बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। और यहाँ से जो मलबा है वो मलबा को हटाने की प्रक्रिया की जा रही है। ये देखिए मेरे सामने ये जेसीबी है, इसके द्वारा जो बुलडोजर है उनके द्वारा यहाँ से मलबा की कार्रवाई की जा रही है। मुस्तफा कादरी मस्जिद की बुनियाद कब्रिस्तान की जमीन पर खड़ी की गई थी। धीरे धीरे इस अवैध मस्जिद को ढहाने की कार्रवाई शुरू हुई। यहाँ तीसरी बार बुलडोजर चलाया गया। यहाँ हुए बुलडोजर एक्शन की वजह से मस्जिद के आसपास बने घरों में भी दरारें आ गई।
इसका जो मस्जिद का मलबा था उसे गिरने से जो 2 मकान भी क्षतिग्रस्त हुए। इनका कहना है कि यहाँ पर जो 80 मीटर जो कब्रिस्तान की जमीन पर जो हमारे मकान बने हुए थे उसकी वजह से उन्होंने भी प्रशासन पर कहा है कि हमारे मकानों को बिल्डोजर के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। हालांकि जो मकान है, जो तस्वीरों में दिख रहा है, वो मस्जिद के मलबा गिरने से उनमें दरारें आई हैं, कुछ दीवार टूट गई। तो संभल के कसेरुआ गांव में कब्रिस्तान की 120 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध कब्जा कर मस्जिद का निर्माण किया गया था और इसी साल 21 अप्रैल को मस्जिद कमेटी के खिलाफ बेदखली का आदेश दिया गया था, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। संभल से सत्यपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।